हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज की सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने आपके पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ठीक है, जो अभी सेशन आने वाला है उसके लिए 2025 के लिए। तो इसके अंदर अपन सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि आपके फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसकी लास्ट डेट क्या है एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड लास्ट डेट वगैरह। ठीक है, नंबर ऑफ सीट क्या है। तो सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में पीएचडी फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। तो देखो, फॉर्म आपके साइट इन्होंने नोटिफिकेशन 10 तारीख को रिलीज किया था, बट साइट पे इनका आ जाएगा। तो देखो, लास्ट डेट तो कब आपकी 14 अगस्त है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म आपके चालू हो गए हैं और लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त, और इन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट होने की डेट भी बता दी है 9 सितंबर। तो आपको दो चीजें माइंड में रखनी है कि लास्ट डेट तो कब है, 14 अगस्त। ठीक है, और ऑलमोस्ट इसके 20 दिन बाद में आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे 9 सितंबर से, ये आपके ध्यान है। ठीक है, तो लास्ट डेट कब है, 14 अगस्त, और इंटरव्यू स्टार्ट कब हो जाएंगे आपके 9 सितंबर से, इन्होंने टेंटेटिव डेट बता रखी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। आपको सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे जब जाओगे तो आपको आपका एप्लीकेशन का प्रिंट, ठीक है, एप्लीकेशन का प्रिंट लेके जाना है, प्लस जो आपकी फीस की रिसिप्ट है वो लेके जानी है, प्लस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड, वो सारे के सारे लेके जाने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ सीट की। तो देखो, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्टों की सीट दे रखी है। हिंदी की आपके 17 सीट है, इंग्लिश की 1 सीट है, संस्कृत की 22 है, उर्दू की 2 है, ड्राइंग और पेंटिंग की 5। तो ये होगी किसकी, आर्ट वाली। सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स की 3 है, सोशियोलॉजी की 7, हिस्ट्री की 14 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2, जियोग्राफी की 6, पॉलिटिकल साइंस की 12 और होम साइंस की 7। तो ये किसकी होगी, आपकी एसएस की बात होगी। साइंस की बात करें यहाँ पे, तो साइंस में देखो आपके केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा है, 26 है, बॉटनी की 9 है, जूलॉजी की सबसे कम 4 है सिर्फ, फिजिक्स की 6 है, कंप्यूटर साइंस की 7। तो ये किसकी होगी, आपकी साइंस की। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की बात करें तो एबीएसटी की 2 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 2, मैनेजमेंट की 2, और इधर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में 16 है और फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ 1 है। सो टोटल सीट आपकी 173। जो आपका सब्जेक्ट है उसकी आप सीट देख लेना। इन्होंने यहाँ पे फिर लिखा है लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त है, ये ध्यान रखना, 14 अगस्त 2025। सीट कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में आपको ऑनलाइन फॉर्म की जो फीस आपकी, देखो 3,000 रुपए है किसके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है, क्रिमिनल के लिए, SC ST और EWS और ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर हैं उनके लिए है सिर्फ 1500 रुपए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपके जनरल की फीस आपको ध्यान रखनी है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी क्रिमिलियर की आपके 3,000 रुपए, और आपके SC ST EWS और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 1500 रुपए। ये ध्यान रखना है, फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, किसके नाम से आपको डिपॉजिट कराना है ये इन्होंने दे रखा है, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ये इनके अकाउंट नंबर, बैंक नेम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये इनके IFSC कोड। ये आपके फॉर्म भरते टाइम आपके काम आएंगे। एलिजिबिलिटी इन्होंने वही दे रखी है जो आपके यूनिवर्सिटी, जो आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी ने दी थी, जो आपकी यूजीसी के अकॉर्डिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो आजकल जैसे नेट के रिजल्ट में आपके 3 कैटेगरी आती है। पहली में होते हैं JRF वाले, सेकंड में होते हैं नेट वाले बच्चे, और थर्ड में वो होते हैं जो सिर्फ पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो वही बात है। देखो, कैटेगरी 1 में क्या है, कैटेगरी 1 में कौन आते हैं, कैंडिडेट विद फेलोशिप स्कॉलरशिप। ठीक है, JRF वाले आपके, CSIR है, ICMR, ICR, DBT JRF कैटेगरी 1 के अंदर। कैटेगरी 2 में कौन है, जिनकी सिर्फ नेट है, और कैटेगरी 3 के अंदर कौन है, सिर्फ पीएचडी वालों। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा। देखो, जिन बच्चों की कैटेगरी 1 के अंदर, दैट मीन जिनकी JRF है, उनके लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा। देखो, द स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग कैटेगरी 1 JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन देयर इंटरव्यू। इनके लिए क्या होगा, कैटेगरी 1 के लिए सिर्फ इंटरव्यू, और इनके कोई मार्क्स नहीं होंगे, सिर्फ इंटरव्यू वाले मार्क्स। लेकिन जो कैटेगरी 2 और 3 के अंदर है, कैटेगरी 2 और 3 के अंदर इनका क्या होगा, आपके 70% तो होंगे जो आपने एग्जाम दे रखा है, जो आपके परसेंटाइल है नेट वाले उसका, और 30% होगा आपके इंटरव्यू का। ये आपके ध्यान रखना। देखो,
फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई कैटेगरी 2 एंड 3 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर, जो आपके एनटीए वाला परसेंटाइल स्कोर है उसका 70% और 30% आपका एंट्री वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपके पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ नेट मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू, ठीक है। तो कैटेगरी 1 के अंदर जिनके जेआरएफ है उनको सिर्फ इंटरव्यू देना है, उनके कोई मार्क्स वगैरह वैसे अलग से नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे आपके नेट का स्कोर बता रखा है। लेकिन जो कैटेगरी 2 और 3 के अंदर है उनका 70% होगा आपके नेट परसेंटाइल का और 30% होगा आपके इंटरव्यू वेटेज का। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखना, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको 2 से लेके 3 मिनट की एक पीपीटी बना के लेने जानी है कि आपको किस एरिया में रिसर्च करनी है, ठीक है? ये ध्यान रखना। कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर्ड विथ ए प्रेजेंटेशन ऑफ 2-3 मिनट्स अबाउट हिज और हर इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया। तो ये आपको ध्यान रखनी है। आपको पीपीटी साथ में लेके जानी है। बाकी सारी वही नॉर्मल बातें हैं और यहाँ पे आपके लास्ट में दे रखी है इन्होंने, candidate must keep printout of application form and proof of fees received for his her personal record and have to bring the time of interview। तो इंटरव्यू टाइम पे आपको सारी चीजें साथ में लेके जानी है। तो इस वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालें तो आपके लास्ट डेट तो कब है? 14 अगस्त है। इंटरव्यू कब स्टार्ट होंगे? 9 सितंबर से। डॉक्यूमेंट्स आपको और एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको इंटरव्यू टाइम पे लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स प्लस एप्लीकेशन फॉर्म एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू के साथ लेके जाना है, प्लस 2 से 3 मिनट की एक पीपीटी बना के ले जानी है, प्रेजेंटेशन आपकी रिसर्च एरिया की। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो होपफुली ये सेशन जो एस्पिरेंट हैं आपके यूनिवर्सिटी कोटा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो पीएचडी के लिए, तो उनके लिए बेनिफिशियल सेशन है, ठीक है। सो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।